हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड से संबंधित जीके जीएस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में मानव रक्त टॉपिक से जितने भी आज तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं या जितने भी प्रश्न बन सकते हैं मानव रक्त से जीके के, उन सभी प्रश्नों को रखा गया है। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेते हैं तो मानव रक्त से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। अतः ही आप लोग बहुत ही ध्यान से वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। एक आध प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, है ना। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव रक्त जो है यह आपका तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उपयुक्त दोनों तरल संयोजी ऊतक, इसी को इंग्लिश में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव रक्त जो है यह आपका किस प्रकार का ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है, जिसे इंग्लिश में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त आधा लीटर कम होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त क्या है? आपके ऑप्शंस हैं अम्लीय, उदासीन, क्षारीय या इनमें से कोई नहीं है। सही जवाब क्या होगा? तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण यह क्षारीय है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। किसी भी चीज का अगर पीएच मान 7 से क्या होता है, ज्यादा होता है, तब वह क्षारीय होता है। और अगर किसी भी चीज का पीएच मान 7 से कम होता है, मान लीजिए 6.9 अगर किसी चीज का पीएच मान है तो वह आपका अम्लीय होगा। तो सिंपल आप लोग याद रखिएगा कि 7 से ज्यादा होने पर पीएच मान किसी भी चीज का क्षारीय हो जाता है और कम होने पर क्या होता है, उसकी प्रकृति तो अम्लीय होती है। रक्त किस प्रकार का है? तो रक्त एक क्षारीय है। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो रक्त के अध्ययन को कहा जाता है हिमेटोलॉजी। राइट आंसर ऑप्शन ए। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोएसिस कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोएसिस कहा जाता है। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा सीरम कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। रक्त के कितने भाग होते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रक्त के 4 भाग होते हैं। और ये 4 भाग कौन कौन से? तो WBC होता है वाइट ब्लड सेल्स, RBC होता है रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद प्लाज्मा होता है, और उसके बाद क्या आपका एक चौथा होता है तो प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है?
प्लेटलेट्स होता है यही रक्त के 4 भाग होते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा की बात करें तो यह करीब रक्त का 55% होता है। 55% होता है क्या प्लाज्मा, और 45% में WBC, RBC और प्लेटलेट्स होते हैं। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट होता है। आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? सही जवाब क्या होगा? तो आरबीसी की खोज जो है यह एंटोनी लीवेनहॉक ने की थी, आरबीसी की खोज। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो प्लाज्मा का रंग जो होता है वह हल्का पीला होता है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो प्लाज्मा का रंग पीला होता है बिलिरुबिन के कारण। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, प्लाज्मा का रंग पीला बिलिरुबिन के कारण होता है। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? सही जवाब क्या होगा? तो भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। सही जवाब ऑप्शन ए। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं उपयुक्त दोनों को। पलीहा को ही इंग्लिश में स्प्लिन बोलते हैं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, आरबीसी का कब्रगाह पलीहा को कहते हैं। स्प्लिन इंग्लिश शब्द है और स्प्लिन को ही हिंदी में पलीहा बोलते हैं, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आ जाए आप ट्रिक कर जाइए। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? तो पलीहा या स्प्लिन को। मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी कहा जाता है उपरोक्त सभी को। स्प्लिन, पलीहा, तिल्ली। स्प्लिन को ही पलीहा बोलते हैं हिंदी में, और पलीहा को एक और नाम से जानते हैं, तिल्ली के नाम से। तो तीनों नामों को याद रखिएगा कि इस मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी कहा जाता है स्प्लिन, पलीहा, तिल्ली। तीनों नाम एक ही है, ठीक है। पलीहा को एक अन्य नाम तिल्ली से जानते हैं, ठीक है, और पलीहा स्प्लिन दोनों एक है। स्प्लिन इंग्लिश शब्द है और स्प्लिन को ही हिंदी में पलीहा बोलते हैं, और पलीहा का एक अन्य नाम तिल्ली है। ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी तीनों को कहा जाता है। पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या बढ़ जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या बढ़ जाता है। सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही जवाब क्या होगा? तो सोते समय आरबीसी की संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोते समय आरबीसी की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, विटामिन के।
विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। आरएस तत्व, आरएस फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो आरएस तत्व, आरएस फैक्टर की खोज जो है यह कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। एबी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्योंकि? सही जवाब क्या होगा? एबी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्योंकि कोई एंटीबॉडी नहीं होने के कारण। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। एबी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्योंकि एबी रक्त समूह में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होने के कारण। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा रक्त समूह है जो सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी, ओ रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। ओ रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है क्योंकि? राइट आंसर क्या होगा? ओ रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है क्योंकि कोई भी एंटीजन न होने के कारण। ओ रक्त समूह में कोई भी एंटीजन न होने के कारण ओ रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, एनीमिया, जिसे अरक्तता भी बोलते हैं। आरबीसी की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? सही जवाब क्या होगा? तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120 से 80 mmHg होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब। रक्त में आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो रक्त में आरबीसी रेशियो डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात रक्त में 600:1 होता है। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट होता है। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? सही जवाब क्या होगा? तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वह आपका इनमें से कोई नहीं। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 13 से 20 दिन के बीच होता है। यानी सही जवाब ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 13 से 20 दिन होता है। रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट दोनों प्रदान करते हैं। डब्ल्यूबीसी का ही वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट होता है, दोनों एक ही है ना। डब्ल्यूबीसी रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता प्रदान करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। आपसे पूछा जाएगा ऑप्शन में तो दोनों नहीं होंगे, 4 ऑप्शन में दोनों में से कोई एक होगा, या तो डब्ल्यूबीसी होगा या तो ल्यूकोसाइट होगा। दोनों नाम को याद रखिएगा, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो सकता है। मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी को क्या कहते हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी को ल्यूकोपीनिया कहते हैं।
करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मनुष्य के रक्त में WBC की कमी को ल्यूकोपीनिया कहते हैं। मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। साइटोसिस, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने को ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं, साइटोसिस बोलते हैं। और अगर मनुष्य के रक्त में यही WBC की मात्रा बड़ी हमेशा रहती है तो उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। और इसी वजह से एक बीमारी होती है ल्यूकीमिया, जिसे ब्लड कैंसर कहते हैं। प्लेटलेट्स बिम्बाणु का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सही जवाब क्या होगा? तो प्लेटलेट्स बिम्बाणु का वैज्ञानिक नाम जो होता है यह थ्रोम्बोसाइट होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। प्लेटलेट्स बिम्बाणु का निर्माण कहाँ होता है? सही जवाब क्या होगा? तो प्लेटलेट्स बिम्बाणु का जो निर्माण है यह आपका अस्थिमज्जा में होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्लेटलेट्स बिम्बाणु का जीवन काल कितना होता है? सही जवाब क्या होगा? तो प्लेटलेट्स बिम्बाणु का जो जीवन काल होता है वह 8 से 10 दिन का होता है। सही जवाब ऑप्शन सी। निम्न में से संख्या के हिसाब से कौन सा सही है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से संख्या के हिसाब से सही है ऑप्शन सी। सबसे ज़्यादा रक्त में RBC होता है, उसके बाद प्लेटलेट्स होता है, उसके बाद WBC होता है। तो संख्या के हिसाब से आपका ऑप्शन सी क्रम सही हो जाएगा। निम्न में से आकार के हिसाब से कौन सा सही है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आकार के हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही है। WBC प्लेटलेट्स RBC, यानी सबसे बड़ी जो होती है WBC होती है, उसके बाद प्लेटलेट्स होती है, उसके बाद RBC। सबसे आकार बड़ा WBC कोशिका का होता है, उसके बाद प्लेटलेट्स का होता है, उसके बाद RBC का। तो याद रखिएगा आकार के हिसाब से आपका WBC प्लेटलेट्स उसके बाद RBC क्रम सही होगा। मानव रक्त में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो मानव रक्त में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो कोशिका है वह आपका RBC है। सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। मानव रक्त में सबसे कम पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मानव रक्त में सबसे कम पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा WBC। WBC मानव रक्त में सबसे कम पाया जाता है। मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव रक्त की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वह आपका WBC होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव रक्त की जो सबसे छोटी कोशिका होती है वह आपका RBC होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। कॉकरोच का रक्त का रंग कैसा होता है? सही जवाब क्या होगा? तो कॉकरोच के रक्त का जो रंग होता है वह आपका सफ़ेद होता है। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक दो बार नहीं, कई बार पूछा गया है, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। कॉकरोच का रक्त का रंग सफ़ेद किस कारण से होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण कॉकरोच का रक्त का रंग सफ़ेद होता है। यानी कॉकरोच के रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉकरोच के रक्त का रंग क्या होता है, तो सफ़ेद होता है। सही जवाब आपका क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑक्टोपस के रक्त का रंग नीला होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। मनुष्य का रक्त का रंग लाल किस कारण होता है? सही जवाब क्या होगा, तो मनुष्य के रक्त का रंग लाल जो है यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मनुष्य के रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त के थक्का ब्लड क्लोटिंग जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? सही जवाब क्या होगा, तो रक्त के थक्का जमाने वाला जो मुख्य प्रोटीन होता है वह फाइब्रोनोजन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है, तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, हिपेरिन। हिपेरिन की उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है। WBC का निर्माण कहाँ होता है? राइट आंसर क्या होगा, तो WBC का निर्माण जो है यह आपका अस्थिमज्जा में होता है। WBC का निर्माण। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब क्या होगा, तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं? सही जवाब क्या होगा, तो मनुष्य के रक्त के 4 समूह होते हैं। आप सभी को पता होगा, AB और O, यही क्या होते हैं, मनुष्य के रक्त के 4 समूह होते हैं। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, ओ रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीजन पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा, तो कौन सा रुधिर वर्ग में दोनों एंटीजन पाया जाता है, तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, AB रुधिर वर्ग में आपका क्या होता है, तो दोनों एंटीजन पाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन सी। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो कौन से रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, AB रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी होगा, ओ रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। रक्त में कितना प्लाज्मा पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा, तो रक्त में प्लाज्मा का जो प्रतिशत होता है वह 55 से 60% होता है। सही जवाब ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।